सोनल जी, आज हम एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईपी होता क्या है? एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ऑटोमेटिकली। जैसे बचपन में हम गुल्लक में रुपए जोड़ते थे, डेली 5 या 10 रुपए डिपॉजिट करते थे और जब तोड़ते तो अच्छा खासा अमाउंट मिलता था। एसआईपी भी बिल्कुल गुल्लक की तरह है, बस यहाँ पर अमाउंट जमा के साथ साथ ग्रो भी करता है। तो सोनल जी, आपने हमें एसआईपी के बारे में तो बता दिया, तो एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम कितने रुपए की जरूरत होती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज के टाइम में तो आप 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और कुछ प्लेटफॉर्म पे तो आप मात्र 21 रुपए पर डे के हिसाब से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो इंसान 20 रुपए तो डेली खर्च कर देता है, कभी चाय पीने में, कभी चिप्स कुरकुरे खाने में। तो अगर उन्हें सही टाइम पे सही नॉलेज मिल जाए और इस अमाउंट को वो सही तरीके से इन्वेस्ट करे तो कुछ ही टाइम में वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप पैसे कम है हमारे पास, तो ये एक्सक्यूज अब वैलिड ही नहीं है। अमाउंट छोटा हो या बड़ा ये मैटर नहीं करता, मैटर करती है कंसिस्टेंसी। एसआईपी करने के लिए कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करें, ये कैसे पता करें? यहाँ पर लोग अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। एसआईपी में 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अगर आप बिगनर्स हो तो लार्ज कैप आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत लो होता है, और मिड कैप में मीडियम रिस्क होता है और स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है विथ हाई रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको फंड्स कैसे पता लगाने हैं, इसके लिए आपको देखना है कि फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसा है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कितना है और फंड टाइप कौन सा है, लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। और अगर आप बिगनर्स हो तो सिंपल रखो, इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आजकल का मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो स्टॉक पिकिंग हर किसी की बस की बात नहीं है। क्या एसआईपी से हम करोड़पति बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन 3 कंडीशन के साथ: टाइम, डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर हम 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, मान लो 12 से 14% रिटर्न मिलता है। अगर आप यही अमाउंट 20 से 25 साल तक इन्वेस्ट करते रहोगे रेगुलरली, तो आप करोड़ तक पहुंच सकते हो। एसआईपी कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक पावरफुल लॉन्ग टर्म टूल है पैसे बनाने का। तो हमें किस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप? अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो एक लार्ज कैप की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है। अगर आपके पास टाइम है और रिसर्च कर सकते हो आप, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप तीनों में थोड़ा थोड़ा फंड इन्वेस्ट करें। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो विराट, रोहित और धोनी ने 5,000 की एसआईपी स्टार्ट की पर मंथ की 25 साल के लिए विथ 10% स्टेप अप। विराट ने पूरे 5,000 रुपए लगाए लार्ज कैप में निफ्टी 50 में, जिसका 25 साल बाद कॉर्पस बना 2.45 करोड़। रोहित ने 2,500 रुपए लगाए लार्ज कैप निफ्टी 50 में और 2,500 रुपए लगाए मिड कैप 150 में, जिसका 25 साल बाद कॉर्पस बना 3.14 करोड़। और धोनी स्मार्ट था, उसने अपने 2,000 रुपए लगाए निफ्टी 50 में, 1,500 रुपए लगाए मिड कैप 150 में और 1,500 रुपए स्मॉल कैप में, जिसका 25 साल बाद कॉर्पस बना 4.34 करोड़। तो अगर आप अपना ऐसे ही पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते रहेंगे तो आप कम समय में ज्यादा रुपए कमा पाएंगे। लोग एसआईपी करने से डरते क्यों हैं? और कुछ लोग जो एसआईपी करते हैं, कुछ साल बाद पोर्टफोलियो लॉस में देखकर रुपए निकालना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो कभी बड़ा अमाउंट बना ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप इसमें लंबे टाइम तक टिके रहते हैं तो ही पैसा बना पाएंगे, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपने पैनिक होकर मार्केट सिचुएशन देखकर अपना पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपको हमेशा लॉस होगा। और जो लोग एसआईपी करने से डरते हैं, उनके 2 बड़े रीजन हैं। पहला, मार्केट गिरने का डर। लोग सोचते हैं कि अगर हमने एसआईपी की और मार्केट गिर गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। और दूसरा बड़ा रीजन है माइंडसेट। लोगों का सोचना है कि हमें इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, बट एसआईपी एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें रिटर्न तो मिलता है, बट टाइम भी चाहिए इसके लिए। आज की जनरेशन फास्ट रिटर्न चाहती है, बट एसआईपी पेशेंस मांगता है। एसआईपी गारंटी नहीं देता, बट प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एसआईपी जैसे छोटे स्टेप्स आपको वहां तक जरूर ले जा सकते हैं।